नागपुर मध्य भारत का एक महत्वपूर्ण शहर, पुराने सीपी एंड बेरार प्रांत की राजधानी रह चुका ये शहर आज महाराष्ट्र राज्य की उपराजधानी है। गत कुछ वर्षों में नागपुर एक आधुनिक शहर के रूप में उभर कर आया है। नागपुर विश्व विख्यात है अपने रसीले संतरों के लिए। इन रसीले संतरों ने ही नागपुर का नाम 7 समंदर पार पहुंचाया है। लेकिन इस शहर की पहचान जिस बात से है वो है यहां से बहने वाली प्राचीन नाग नदी। 300 साल पहले नागवंशीय गोंड राजा बख्त बुलंद शाह ने अपनी राजधानी देवगढ़ से इस भौगोलिक दृष्टि से सुरक्षित तथा नाग नदी के स्वच्छ एवं निर्मल पानी से समृद्ध ऐसे नागपुर शहर में स्थानांतरित की। आगे भोसला राजाओं के शासन में इस शहर की गरिमा और बढ़ी। उस समय शहर की आबादी कुछ हजारों में थी, जो आज 40 लाख के आसपास जा पहुंची है। जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, शहर चारों ही दिशाओं में फैलता गया। इन 300 सालों में छोटे से नगर का रूपांतर महानगर में हुआ। शहर का तो विकास हो रहा था, लेकिन इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी थी उस नदी को, जिसने इस शहर के फलने फूलने में अहम भूमिका निभाई थी। नाग नदी यानी नागपुर का एक महत्व था। ये इस एरिया में, इस प्रभाग में, यहाँ पे एक संगमेश्वर का मंदिर है। वहाँ 2 नदियों का संगम हुआ है। तो रघुजी राजा ने वो मंदिर बांधा था। संगमेश्वर का जो मंदिर है, वहाँ पर शिवरात्रि के दिन हम लोग बिल्कुल बाकायदा सब पूरा परिवार हमारा जाता था, वहाँ स्नान करता था रात को, क्योंकि जनरली रात को 12 बजे पानी चढ़ाने का नियम है। और वहाँ पर स्नान करके शुद्ध अच्छा सुंदर जल रहता था। स्नान करके हम लोग तो छोटे बच्चे थे, वो तैर भी लेते थे, और वहाँ से फिर हम लोग वो पानी ही शिवजी के मंदिर पे शिवजी पे चढ़ाया करते थे। नाग नदी का पानी शुद्ध था, लोग वहाँ पे नहाते थे, पीने के लिए वो पानी यूज करते थे। एक समय अपने स्वच्छ निर्मल पानी से नगर वासियों की प्यास बुझाने वाली ये नदी कब शहर वासियों की गंदगी बहाकर ले जाने वाले नाले में तब्दील हुई, पता ही नहीं चला। लेकिन 1 अप्रैल 2013 को एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। शहर के व्यवस्थापन की जिम्मेदारी जिस संस्था पर है, उस नागपुर महानगर पालिका ने शहर से बहने वाली नाग नदी को उसका गत वैभव, उसका पावित्र्य फिर से लौटाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। जो नाग नदी हमारी जनता को पानी पिलाने का काम करती थी, वो नाग नदी को हम भूल गए। और मन में ये आया कि इसमें हमने तो सीवर लाइन भी जोड़ दी है, हमने कूड़ा कचरा डालना चालू कर दिया है, हम सब लोग मिलकर उसको एक डंपिंग एरिया बना रहे हैं, और इसकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। हमने उसको पुनरुज्जीवित करना चाहिए। ऐसी कल्पना जब मन में आई तो 3-4 महीने से हमने कई लोगों से उससे चर्चा किया, बातचीत की, और फिर उसके बाद ये मन बना लिया कि हम सब ने मिल करके इसकी रक्षा करने हेतु, इसको पुनरुज्जीवित करने हेतु काम करना चाहिए। इसलिए इस अभियान की कल्पना हमारे मन में आई। नदी को इस दयनीय अवस्था से मुक्ति मिले, ये इच्छा सभी नागपुर वासियों की थी, और इस कारण सभी राजनीतिक दलों ने इस निर्णय का तहे दिल से स्वागत किया। हमारे माननीय महापौर जी ने ये सभी पक्षों को एक विषय पे एकत्रित लाया, और मैं उनका भी अभिनंदन करना चाहूँगा कि विरोधी पक्ष ने भी इसमें कुछ भी राजनीति का सहारा न लेते हुए ये विषय में, ये शहर के लिए आवश्यक विषय है, ये समझकर सभी विरोधी पक्ष, सभी राजकीय पक्ष इस विषय पे एकत्रित हुए। 1 मई 2013 से 15 मई 2013 तक ये नाग नदी स्वच्छता अभियान पूरे जोर शोर से तथा पूरी आस्था के साथ चलाने का तय हुआ। आदरणीय महापौर जी ने इस शहर के हर सेक्टर, चाहे वो बिजनेस सेक्टर हो, लेबर सेक्टर हो, यूनियंस हो, बिल्डर्स हो, व्यापारी एसोसिएशंस हो, मतलब सारे के सारे शहर के जो प्रमुख लोग हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर, सबको हमने बुलाया और उनके साथ में हमारी जो संकल्पना है वो शेयर की। साथ ही महानगर पालिका द्वारा अभियान से 2 दिन पूर्व एक सभा का आयोजन किया गया।
उसमें शहर के सारे गणमान्य व्यक्ति, एनजीओज, माजी नगर सेवक, आजी नगर सेवक, सारे गवर्नमेंट के अधिकारी, इन सबको बुलाया और माननीय महापौर जी ने इस अभियान की जानकारी दी। इन सारे व्यक्तियों को, इन सारे महानुभावों को बोला कि आप जनता में इसकी जागृति कीजिए और इस अभियान में सम्मिलित होने के लिए सबके कहिए, ऐसी बेनती माननीय महापौर जी ने की। अभियान के पहले दिन नदी पर बने बांध अंबाझरी तालाब से लेकर नदी जहां शहर से बाहर निकलती है उस पारडी नाके तक 17 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाई गई। जो मानव श्रृंखला की हम बात कर रहे हैं उसने तो पूरे नागपुर शहर को हिला के रख दिया था। इतने सारे लोग एक समय पे रास्ते पे आ गए। उस दिन ऐसा लग रहा था कि नागपुर में कोई दिवाली का माहौल हो, त्योहार का माहौल हो। इस प्रकार से नागपुर शहर का वातावरण एक खुशी का वातावरण तैयार हुआ था। युवाओं का उत्साह तो देखते ही बनता था। हाथ में नाग नदी बचाओ का बैनर लेकर वे नारे लगा रहे थे। शहर के इतिहास में इस प्रकार की घटना जिसमें आम नागरिक जुड़ गया हो, युवक इतने बड़े प्रमाण में जुड़े हो और जो किसी नदी को बचाने के दृष्टिकोण से प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत ही ऐतिहासिक और विलोभनीय क्षण था। स्कूल कॉलेज के छात्र तथा शिक्षकगण, सामाजिक संगठनाओं के कार्यकर्ता, व्यापारिक संगठनाओं के सदस्य, सरकारी कार्यालयों के कर्मचारी, महानगर पालिका के सभी नगर सेवक, प्रशासकीय अधिकारी तथा कर्मचारियों के साथ साथ उत्साही शहरवासियों ने इस आयोजन को सफल बनाकर शहर के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया। अभियान के दूसरे दिन से नदी को साफ करने का काम सही मायने में शुरू हुआ। अंबाझरी ओवरफ्लो पॉइंट से लेके तो पाडी तक हमने नाग नदी का जो 17 किलोमीटर का स्ट्रेच है, उस 17 किलोमीटर के स्ट्रेच को हमने 6 सेक्शन में डिवाइड किया। हर सेक्टर में एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एक असिस्टेंट कमिश्नर और एक जोनल ऑफिसर, उसको उसका जिम्मेदारी दी। हर एक स्टेज की ब्लूप्रिंट तैयार की, कितनी विड्थ है, कितनी डेप्थ है, कितना सिल्ट है, उसमें कितनी मशीनरी लगेंगी अपने को, कितने ट्रक्स लगेंगे, कितने ट्रांसपोर्टेशन को अपने को ट्रक्स लगेंगे। ये भी पहले दिस हैज बीन डन फॉर एवरी स्टेज। इट वाज डिजाइन्ड, इट वाज चैलेंज एंड वी एक्सेप्टेड इट। महानगर पालिका के सैकड़ों कर्मचारी अधिकारियों के निगरानी में अलग अलग जगह इस सफाई अभियान में जुटे हुए थे। इसके लिए पोकलैंड मशीनें नदी के पात्र में उतारी गईं। इन मशीनों ने नदी पात्र से मलबा हटाने का काम पूरी क्षमता से शुरू कर दिया। इस मलबे को उठाने में कई सारे ट्रक लगाए गए। एक और नदी का सफाई अभियान जोर शोर से शुरू था तो दूसरी ओर कई सामाजिक संगठनाएं लोगों को जागृत करने में अपने अपने तरीके से लगी हुई थी। हमारी जो एनजीओ है ग्रीन विजिल, हमें जो सेकंड स्ट्रेच था जो शुरू होता है पंचशील स्क्वायर से और वैद्यनाथ चौक तक जाता है और धनतोली जोन के साथ हमने काम किया। वहाँ पे सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए ये थी कि वहाँ पे बहुत सारी बस्तियाँ हैं जहाँ पे लोगों को जाके बताना बहुत कठिन था कि नाग नदी में आप कचरा ना डालें। काफ़ी शिकायतें थी हमारे पास, गाड़ियाँ नहीं आती हैं, हम कचरा कितने दिन घर में रखेंगे, क्या फ़र्क पड़ता, हमारे घर के थोड़े से कचरा हमने डाल दिए तो। अजीबोगरीब दलीलें थी, पर हमने सब कुछ समझाने की कोशिश करी। हमें मनपा का सपोर्ट मिला और गाड़ियां तो हर जगह आने लगी हैं। बच्चों में भी नदी के प्रति आत्मीयता बढ़े, इसके लिए संस्था ने महानगर पालिका के साथ मिलकर मेरी नाग नदी इस विषय पर चित्रकला स्पर्धा का भी आयोजन किया, जिसे खूब सराहा गया। क्रीड़ा विकास संस्था के बच्चों ने खुद नदी पात्र में उतरकर सफाई अभियान में अपना योगदान दिया। साथ ही साथ नाग नदी बचाओ का संदेश देने के लिए संस्था ने नदी किनारे स्थित मॉरिस कॉलेज के मैदान पर फुटबॉल मैच का आयोजन किया। महापौर साहब ने नागपुर महानगर पालिका की जनरल बॉडी में सभी नगर सेवकों को एक प्रतिज्ञा दी थी कि हम नाग नदी में स्वयं स्वच्छता अभियान चलाएंगे। तो मेरा कर्तव्य था, इसलिए कि 150 जो नगर सेवक है उनमें मैं भी हूँ, और जब मैंने शपथ ली थी तो मेरा ये पहला कर्तव्य था कि मैं स्वयं करके दिखाऊं, बाहर खड़े रह के नहीं। स्वर्गीय चीमा साहेब भोसले व्यायामशाला के प्रशिक्षणार्थियों ने नदी किनारे अपनी लठ कला का प्रदर्शन कर नदी बचाओ अभियान की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। छोटे छोटे बच्चों के साथ साथ लड़कियों ने भी इस कला में अपने जौहर दिखाकर रानी लक्ष्मीबाई की याद दिलाई।
शहरवासियों को नदी की ओर आकर्षित करने के लिए सीएससी ऑलराउंडर संस्था ने रिवर क्रॉसिंग इस साहसी खेल का आयोजन किया। बहुत लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया कि ये तो अलग है। ऐसी कुछ एक्टिविटीज अगर हुई तो नदी एक अच्छा अनुभव लोगों के जीवन में ला सकती है। लोगों में जन जागृति लाने का यही काम इंडियन स्केटिंग क्लब ने स्केटिंग रैली आयोजित कर किया। इस रैली में सम्मिलित इन बच्चों का उत्साह देखते ही बनता था। नाग नदी बचाओ का संदेश देते इन बच्चों के प्रयास से इस अभियान को अच्छा खासा बल मिला। निसर्ग विज्ञान मंडल ने नदी किनारे स्थित स्कूलों के बच्चों की रैली का आयोजन किया। इन बच्चों को नदी का महत्व समझाने के साथ साथ उन्हें नदी साफ रखने की शपथ भी दिलाई गई। इन बच्चों को माननीय महापौर ने भी संबोधित कर उन्हें इस अभियान के अलग अलग पहलुओं से अवगत कराया। नाग नदी का जो कैंपेन था उसमें सहभागी हुए थे और हमने उसके लिए कार्यशाला ली थी और बच्चों का ही एक ही टारगेट था कि सेव नाग रिवर टू गेट वाटर फॉरएवर। नदी की जैविक विविधता की जानकारी पर्यावरण प्रेमियों को मिले और इस विषय की ओर शहर वासियों का ध्यान आकर्षित हो, इस उद्देश्य से शार्क क्लब और अंबाझरी तालाब बचाओ समिति की ओर से नदी क्षेत्र में पक्षी निरीक्षण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। सैकड़ों पर्यावरण प्रेमियों ने इस कार्यक्रम का हिस्सा बन नदी की जैविक विविधता के प्रति अपना सम्मान प्रकट किया। शहर के पारडी क्षेत्र में शिवाजी ब्रिगेड संस्था के कार्यकर्ताओं ने न केवल अपने क्षेत्र में इस अभियान का प्रचार किया, बल्कि महानगर पालिका के कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सफाई अभियान में भी अपना योगदान दिया। युवा चेतना मंच के कार्यकर्ताओं ने मध्य नागपुर में नदी किनारे बसे घनी आबादी वाले क्षेत्र में इस अभियान को घर घर तक पहुंचाया। उधर सफाई अभियान ने अब अच्छा खासा जोर पकड़ लिया था। सफाई अभियान की प्रत्यक्ष स्थिति जानने के लिए माननीय महापौर हर दिन अलग अलग जगह भेंट देकर स्थिति का जायजा ले रहे थे। एक और सफाई अभियान में लगे अधिकारियों को मार्गदर्शन कर वे उन्हें प्रेरित करते थे, तो दूसरी ओर सफाई कर्मचारियों की हौसला अफजाई कर उनका उत्साह बढ़ाते थे। इस पूरे अभियान के दौरान माननीय महापौर ने लोगों से प्रत्यक्ष संपर्क पर भी जोर दिया, ताकि यह अभियान सही मायने में जन अभियान बने। ज्यादा से ज्यादा शहर वासियों को इस अभियान में जोड़ने के लिए महानगर पालिका के नगर सेवकों ने भी अपने अपने प्रभागों में जन जागृति की। इन नगर सेवकों ने घर घर जाकर नागरिकों से नदी साफ रखने की अपील की। जन जागृति के साथ साथ नगर सेवकों ने अपने अपने क्षेत्र में हो रहे नदी सफाई अभियान पर भी ध्यान दिया। इस पूरे अभियान के दौरान सफाई की रफ्तार बनी रहे, इसलिए माननीय आयुक्त भी लगातार अलग अलग जगह भेंट देकर अधिकारियों को योग्य दिशा निर्देश दे रहे थे। इस अभियान के कारण शहर में तो नदी साफ हो रही थी, लेकिन नदी के उगम स्थान से लेकर नदी पर बने अंबाझरी बांध तक का 5 किलोमीटर नदी का पात्र अभी भी उपेक्षा का शिकार था। नदी का उगम क्षेत्र जो पहले छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ था, वो आज पक्के मकानों से घिरा हुआ है। गत कुछ वर्षों में इन पहाड़ियों को काटकर लेआउट बनाए गए और नदी के लिए एक संकरा रास्ता छोड़ दिया गया। नदी जैसे जैसे आगे बढ़ती है वो और संकरी होती जाती है। कहीं कहीं तो उसे पूरी तरह बंदिस्त करके एक नाले की तरह बहने पर मजबूर किया गया है। नदी की इस दयनीय अवस्था से पर्यावरणविद भी चिंतित थे। इसलिए माननीय महापौर ने जिला परिषद के अध्यक्ष महोदया तथा माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी इन दोनों महानुभावों के साथ नदी के इस क्षेत्र को भेंट दी। नदी के उगम स्थान लाभा गांव से नदी मार्ग का अध्ययन किया गया। दत्तवाड़ी गांव के घने आबादी वाले क्षेत्र से निकलने के बाद नदी हिंगना औद्योगिक क्षेत्र के पीछे पहुंचती है, जहां नदी का चौड़ा पात्र उसके गत वैभव की याद दिलाता है। यहाँ से नदी अंबाझरी तालाब की ओर बढ़ती है। इधर नदी से रोज सैकड़ों टन मलबा निकल रहा था, जिससे नदी काफी हद तक साफ हो चुकी थी। लेकिन नदी में ऑक्सीजन की मात्रा काफी कम थी, जिससे नदी में मछली जैसे जलीय जीवों का जीवित रहना लगभग असंभव सा था।
इसके लिए नदी में जगह जगह पत्थरों के बांध बनाए गए ताकि पानी उछल कर बहे और उससे वातावरण का ऑक्सीजन नदी के पानी में घुल मिल जाए। 15 दिनों तक चला ये नदी सफाई अभियान शहर के इतिहास में ऐसा एकमात्र अभियान होगा जिसे लोगों का इतना अभूतपूर्व प्रतिसाद मिला। महानगर पालिका के 1200 कर्मचारी, कई सारी पोकलैंड मशीन्स, जेसीबी तथा ट्रकों ने मिलकर इन 15 दिनों में नदी पात्र से हजारों टन मलबा निकाला, जिसके कारण कई जगह नदी का पात्र काफी चौड़ा हो गया था। अब नदी मानो खुलकर सांस ले रही थी। और खास बात ये कि इस पूरे अभियान के लिए महानगर पालिका को नाम मात्र खर्चा आया। ये नदी की साफ करने की संकल्पना की तो शहर में सारे के सारे डिपार्टमेंट के साथ में जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स जुड़े हुए उनके एसोसिएशन है उनको बुलाया और हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमें आपके पास में जो पोकलैंड से, जो मशीन से, जो लेबर से, वो हमें आप दीजिए, हम आपका डीजल का खर्चा आपको देते हैं। कई एजेंसियों ने डीजल का खर्चा भी नहीं लिया। शहर के जो रिनाउंड कॉन्ट्रैक्टर्स है उन्होंने अपना सहयोग हमें इस अभियान में दिया। यदि इस प्रोग्राम को हमारे महापौर जी यदि महानगर पालिका का प्रोग्राम बनाते थे तो फिर उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं मिलता था। इसीलिए हमने आदरणीय महापौर जी ने यही कंसेप्ट रखा कि ये पीपल्स पार्टिसिपेशंस में अपने कोई प्रोग्राम पूरा करना है, क्योंकि फिर उसमें लोगों का ओनस रहेगा। महानगर पालिका के कर्मचारी तथा अधिकारियों की जितनी तारीफ की जाए कम है। मई महीने की कड़ी धूप में भी उन्होंने जी तोड़ मेहनत की। हमारे अधिकारियों ने इन्हें बहुत उसमें ध्यान दिया। अधिकारियों ने जो पार्टिसिपेट किया वो इन्वॉल्व हो गए उसमें। इस टेम्परेचर में काम करना, मैं तो सैल्यूट करता हूँ मेरे महानगर पालिका के वो सफाई कर्मचारियों को जो 1200 की संख्या में थे। इसका सारा क्रेडिट जो जाता है वो उस आदमी तक जाता है जो नाग नदी में उतर के उसने अपने हाथों से मलबा बाहर निकाला। इस पूरे अभियान के दौरान मीडिया की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही, फिर चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, एफएम चैनल्स हो या फिर प्रिंट मीडिया। मीडिया ने इस अभियान को काफी अच्छे तरीके से लोगों के सामने रखा। प्रिंट मीडिया ने और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने ऐसा काम किया कि कमिटमेंट ले लिए लोगों के और पब्लिसिटी भी दी उस चीज को, और ये भी एकदम पॉजिटिवली बताया कि नहीं, ये अब समय की मांग है कि हमने अब नाग नदी के तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन इस अभियान में सबसे अहम किरदार अगर किसी ने निभाया होगा तो वो है इस शहर का सामान्य नागरिक। ये अभियान सही मायने में लोगों का अभियान रहा और यही इस अभियान की विशेषता रही। नागपुर में ये पहला अभियान है जो जनता ने स्वयंस्फूर्त होके अपनी ओर से परिश्रम देके इस अभियान को चलाया। नाग नदी स्वच्छता अभियान चलाया गया था, वो बहुत बढ़िया था। नदी का पात्र बढ़ गया है, उसमें सफाई हो गई है। थोड़ा सा जो पानी गंदा आता था वो पानी भी अच्छा वाइट में आ रहा है। कोई भी एक अच्छे काम के लिए एक शुरुआत होना बहुत ज़रूरी होता है। एक शुरुआत हुई है तो ये पक्का है कि नाग नदी साफ होंगी। एक अच्छा अभियान नागपुर महापालिका ने यहाँ पे राबा है, उसके लिए हम भी उसको धन्यवाद देते हैं, उसका शुक्रिया करते हैं। स्वच्छता झाल्यामुळे जो काही रोगराईचा प्रमाण होता ते कमी झालेला आहे। यह एक अनोखा अभियान था जिससे एक नई उम्मीद जगी है। कोई भी बड़ा उपक्रम जब तक लोक सहभाग हमें प्राप्त नहीं होता तब तक हम उसे यशस्वी रूप से नहीं चला सकते हैं। इसलिए लोग जो इस आंदोलन में हमारे साथ में जुड़े हैं उनको हम सारा का सारा क्रेडिट देना चाहेंगे। मैं उन सारे लोगों का अभिनंदन करता हूं कि जिन्होंने इस काम में बहुत योगदान दिया है। 1 मई 2013 को शुरू हुए इस सफाई अभियान का 15 मई 2013 को समापन किया गया। इस मौके पर शहर के कुछ होनहार कलाकारों ने नाग नदी पर स्वयं रचित एक बेमिसाल गीत प्रस्तुत किया जिसने काफी वाहवाही लूटी। इस मौके पर माननीय महापौर ने इस अभियान को सफल बनाने के लिए शहर वासियों को तहे दिल से धन्यवाद दिया।
लेकिन ये सफाई अभियान का समापन था, नदी बचाओ अभियान का नहीं। म्हणून हा समापन सोहळा नाही आहे, इट इज बिगिनिंग ऑफ द बिगिनिंग। इस सफाई अभियान का सबसे बड़ा फायदा बारिश के मौसम में सामने आया। जून महीने में हुई मूसलाधार बारिश से नदी पर बना अंबाझरी बांध, जो हर साल बारिश के मौसम के अंत में ओवरफ्लो होता है, वो जुलाई में ही ओवरफ्लो हो गया। सफाई अभियान के कारण नदी का पात्र काफी साफ हो चुका था, जिसका फायदा ये हुआ कि पहली बार इतनी बड़ी संख्या में शहरवासी ओवरफ्लो का आनंद उठाते देखे गए। वक्त से पहले मिली इस दावत का शहरवासियों ने खूब लुत्फ उठाया, लेकिन शहरवासियों का यह आनंद 30 जुलाई 2013 को चिंता में बदल गया। इस दिन शहर में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई। कुछ ही घंटों में इतना पानी बरसा मानो बादल फटा हो, जिससे पूरा शहर पानी से लबालब हो गया। लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। कई कॉलोनियों में लोगों के घरों में घुटनों तक पानी भर गया। लेकिन जितने कम समय में इतना पानी बरसा, उतने ही कम समय में इस ढेर सारे पानी की निकासी भी हुई, और यह संभव हुआ नाग नदी के कारण। सफाई अभियान के कारण चौड़ी तथा मलबा मुक्त हुई नदी ने कम समय में करोड़ों लीटर पानी शहर से बाहर निकाला। ये 15 मिलीमीटर वाटर कैरेज कैपेसिटी एडिशनल अगर ये अभियान के माध्यम से हम लोग नहीं निर्माण कर पाते थे, तो वो जो 15 मिलीमीटर का पानी है वो शहर के बस्तियों में घुसता और काफी बड़े पैमाने पर नुकसान होता। जैसा बारिश रुकी वैसा विद इन ए आवर 1 घंटे के अंदर अंदर शहर का पूरा पानी नाग नदी ने ले लिया और उसको शहर के बाहर निकाल दिया। हम यदि इतने पैमाने पे मलमा और उसका ब्यूटिफिकेशन नहीं करते थे, तो शायद ये हो सकता था कि जैसा कि अदर शहर सिटीज़ में हुआ कि 7-7 दिन 8-8 दिन शहर में का पानी नहीं निकला। मगर अपने शहर में आपने देखा होगा कि 1 घंटे के बाद कहीं भी कोई बस्ती में पानी नहीं था। महानगर पालिका के इस अभियान को समूचे देश में सराहा गया। स्क्वॉच संस्था द्वारा राजधानी दिल्ली में आयोजित एक शानदार समारोह में इस अभियान के लिए नागपुर महानगर पालिका को गौरवान्वित किया गया। केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस अभियान ने वाहवाही लूटी। 30 सितंबर 2013 को फ्रांस के नैंटे शहर में हुए इंटरनेशनल मेयर कॉन्फ्रेंस में माननीय महापौर ने इस अभियान की जानकारी विश्व के प्रमुख शहरों के महापौरों के सामने रखी, जिसे खूब प्रशंसा मिली। मैंने अपने स्पीच में ये कहा कि एज ए मेयर आई स्ट्रांगली बिलीव दैट माई पावर इज माई सिटीजन। और फिर मैंने उनको बताया कि सिटीजन क्या कर सकते हैं, तो उसमें मैंने नाग नदी का जिक्र किया कि जिसमें सिटीजन्स ने पार्टिसिपेट किए और उसमें एक परिवर्तन हुआ, तो निश्चित रूप से उसकी चर्चा वहाँ भी हुई। इस नाग नदी बचाओ अभियान में अभी बहुत सी चुनौतियों का सामना करना बाकी है। सबसे बड़ी चुनौती है सीवेज वाटर। हर दिन लगभग 370 mld सीवेज वाटर नदी में छोड़ा जाता है। विशेषज्ञों की मदद से महानगर पालिका इस गंभीर समस्या का समाधान निकालने की पूरी कोशिश कर रही है। हमने नाग नदी के दृष्टिकोण से अपना जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके तरफ हमने एक 126 करोड़ का प्लान भेजा है मंजूरी के लिए, जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है। इस पूरी की पूरी नदी को एक अच्छे शुद्ध जल की नदी में परिवर्तित करने का हमारा प्रोग्राम तैयार है, और वहाँ पर जो भी पर्यटन के लिए स्थान डेवलप हो सकते हैं, चौपाटियाँ डेवलप हो सकती है, ये भी हम लोग इसके बारे में भी हम लोग सोच रहे हैं। आज नाग नदी में जो सीवेज जा रहा है, उस सीवेज को रोकने की प्राथमिक जिम्मेदारी है। तो उस सीवेज को रोकने के लिए हम नाग नदी के ये स्ट्रेच में 6 जगह सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का हमने प्लानिंग किया है। हमें कुछ जो बॉडीज़ है कारपोरेट सेक्टर्स, उस कारपोरेट सेक्टर से फंडिंग भी मिलने के लिए उनका पॉजिटिव रिस्पांस मिल चुका है। WCL, मॉइल, NTPC इन लोगों ने हमको अच्छा रिस्पांस दिया। इनके अधिकारी नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में आके गए और हमने इनको कहा कि आप 5-5 mld के STP हमें मुहैया कराई दीजिए, हम जगह देंगे, आप लगा दो, मेंटेन हम करेंगे करके। मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार से लोग यदि सामने आते हैं, इस प्रकार से संस्थाएं सामने आती है, तो हमारे पर जो
लागत लगाने का जो भार है वो यदि निकल जाता है तो मेंटेन करना, उसको ऑपरेट करना, ये निश्चित रूप से नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कर पाएगा। और इस प्रकार से उसके प्यूरिफिकेशन के दृष्टिकोण से एक अगला पड़ाव, एक अगला कदम हम डाल सकेंगे। आज देश की नदियों की हालत बद से बदतर हो चुकी है। सभी नदियां शहर तथा गांवों की गंदगी बहाकर ले जाने वाले नालों में तब्दील हो चुकी हैं। यहां तक कि हमने हमारी राष्ट्रीय नदी गंगा तक को नहीं बख्शा है। ऐसे निराशाजनक माहौल में नागपुर महानगर पालिका द्वारा शहर की नाग नदी को पुनरुज्जीवित करने के लिए उठाया गया ये कदम अंधेरे में दीपक जलाने जैसा है। इस अभियान ने यह भी सिद्ध कर दिया कि अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो पैसों के बिना भी ऐसा बड़ा अभियान सफलतापूर्वक चलाया जा सकता है। ये पूरा अभियान महानगर पालिका ने बिना पैसों के जन सहयोग से चलाया और यही इस अभियान की विशेषता रही। नागपुर शहर देश का मध्यवर्ती शहर है। देश के मध्य में जले इस नदी बचाओ अभियान के दीपक की रोशनी पूरे देश में फैलकर हमारे देश की सारी नदियां स्वच्छ तथा निर्मल बने, यही आशा करते हैं।